हाय एवरीवन, वेलकम टू ए स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान क्या अपडेट आया हुआ है वो हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट डेट क्या रहने वाली है या फिर फाइनल डिसीजन दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसको हम लोग समझते हैं। और वहीं पर आर जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, परीक्षा कैलेंडर, इसको लेकर अपडेट है। और साथ ही जो है एग्ज़ाम डेट आउट, जी हाँ, एग्ज़ाम की डेट भी जो है अनाउंस कर दी गई है, तो इसको लेकर इन्फॉर्मेशन आई हुई है। साथ ही जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसकी सुनवाई खत्म हो चुकी है। तो क्या जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, क्या जजमेंट आया हुआ है, वो हम लोग समझते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए आर ओ एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ, अभ्यर्थी इसका विरोध करने लगे, क्योंकि वो ये मांग कर रहे थे कि जो एग्ज़ाम है 1 डे 1 शिफ्ट में होना चाहिए। और आयोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है ये, क्योंकि रीज़न ये है कि जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसमें जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर जो प्रशासन है, और प्रशासन की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एग्ज़ाम 1 डे और 1 शिफ्ट में कंडक्ट करवाना बहुत ही प्रॉब्लम है। लेकिन जो है अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया, तो एग्ज़ाम की जो डेट थी वो स्थगित कर दी गई। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि आर ओ पर निर्णय के बाद जारी होगा कैलेंडर, यानी एग्ज़ाम की जो डेट है वो फाइनल कर दी जाएगी। उसके बाद एग्ज़ाम कैलेंडर डिक्लेयर किया जाएगा। वर्ष 2025 के कैलेंडर में नई भर्तियों के साथ लंबित परीक्षाओं को भी करना होगा शामिल। यानी कि जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी एग्ज़ाम फाइनल नहीं हुआ है, उसको भी जो है 2025 में ऐड किया जाएगा। तो ये कंफर्म है कि जो दिसंबर है, दिसंबर में एग्ज़ाम आर ओ का नहीं होने वाला है। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 2025 में ही देखने को मिलेगा। बताया इसमें ये गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है दिसंबर के अंत या फिर जो है जनवरी की शुरुआत में वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा। लेकिन इस बार जो है आयोग के लिए यह काम चुनौतीपूर्ण होगा। आयोग को वर्ष 2025 के परीक्षा कैलेंडर में आर ओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी शामिल करना है। लेकिन अभी यह जो है तय नहीं है कि आयोग यह परीक्षा एक दिन या फिर एक से अधिक दिनों में आयोजित करेगा। इस बार जो है यूपीएससी के लिए परीक्षा कैलेंडर तैयार करना आसान नहीं होगा। आयोग को वर्ष 2025 में जो है जहां तमाम नई परीक्षाएं करानी हैं, वहीं लंबित परीक्षाओं के लिए आयोजन के लिए भी तिथियां निर्धारित करनी है। यानी जो पेंडिंग पड़ा एग्ज़ाम है आर ओ का, क्योंकि यही एग्ज़ाम जो है नहीं हो पाया है। रीज़न ये रहा कि एग्ज़ाम ये हुआ था, बट क्या हुआ, पेपर लीक का मामला सामने आया, जिससे एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया। और उसके बाद जो है यानी कैंसिल किया गया। और उसके बाद एग्ज़ाम की डेट फिर से जब अनाउंस की गई तो अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया और एग्ज़ाम जो है स्थगित कर दिया गया। अब ये एग्ज़ाम आपका 2025 में ही देखने को मिलेगा। वहीं जो है लंबित परीक्षाओं के आयोजन के लिए भी तिथियां निर्धारित करनी है। आयोग को अगले साल 2 जो है पीसीएस परीक्षाएं करानी है। पीसीएस जो है भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा तो इसी वर्ष दिसंबर में हो जाएगी, लेकिन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया 2025 में ही पूरी होगी। अगले साल आयोग जो है पीसीएस परीक्षा 2025 का भी विज्ञापन जारी करेगा। पीसीएस जो है भर्ती 2025 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा को भी कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। वहीं आयोग को समीक्षा अधिकारी यानी आर ओ का जो एग्ज़ाम होना है 2023 में भी करानी है, जिसकी तिथि अभी तय नहीं है। यह परीक्षा जो है पूर्व की भांति एक दिन में कराई जाए या जो है एक से अधिक दिनों में, इस पर जो है विचार के लिए आयोग ने कमेटी गठित की है। यानी एग्ज़ाम जो है स्थगित किया गया था और जो इसके द्वारा जो है कमेटी का गठन किया गया था एग्ज़ाम कराने के लिए। आर ओ परीक्षा तिथि पर जो है निर्णय के बाद ही आयोग इस परीक्षा को वर्ष 2025 के कैलेंडर में शामिल कर सकेगा। इस परीक्षा पर निर्णय लेने के लिए जो है आयोग पर काफ़ी दबाव है। आर ओ के लिए इतने अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म भरे हैं। आयोग को स्थगित की गई कुछ अन्य परीक्षाएं भी करानी हैं,
जिनकी जो है तिथियाँ अभी तय नहीं है, यानी एग्ज़ाम जो है और भी करवाने हैं लेकिन उसकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो फाइनल नहीं है। आयोग ने जो है 20 अक्टूबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश जो है प्राविधिक शिक्षा सेवा जो है परीक्षा 2021 व 17 नवंबर को प्रस्तावित वैज्ञानिक अधिकारी जो है स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 को स्थगित कर दिया था। ये परीक्षाएं भी होनी है। तो यानी कि जो आर का एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो अब एग्ज़ाम 2025 में होगा, और जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें ये भी एग्ज़ाम ऐड कर दिया जाएगा, यानी लंबित जो एग्ज़ाम है आर का वो आपको उसी में ऐड देखने को मिलेगा। अब ये जो है काफ़ी चैलेंजिंग है कि एग्ज़ाम आपका एक दिन में होता है, यानी वन डे वन शिफ्ट में होता है, या फिर एक से ज़्यादा में होता है। देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर वन डे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई उसका पालन नहीं होगा, उसकी अवहेलना होगी। और अगर वन डे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम ना करवाते हुए जो है एक से ज़्यादा दिन में करवाया जाता है, यानी 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट अगर होता है, तो अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ये मांग है कि अगर एग्ज़ाम 1 से 2 दिन में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रयोग किया जाता है वो आप फिर कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है और इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है आयोग के द्वारा। अब कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आखिर एग्ज़ाम आपका वन शिफ्ट में वन डे होगा या फिर आपका एग्ज़ाम 2 दिन में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात की जाए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है, ये मामला अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। बात की जाए अगर सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो जब इस पर सुनवाई हुई, क्योंकि ये गुड न्यूज़ है कि फाइनली जो है अब जाके 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो फाइनली सुनवाई हुई, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया। यानी कि फाइनल डिसीजन ये था कि आरक्षण में जो घोटाला हुआ है, आरक्षण या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया जाए, या फिर जो है जो नई लिस्ट है वो जारी की जाए, या फिर जहाँ पर भी गड़बड़ी हुई है उसको सुधार दिया जाए। लेकिन इस पर जब सुनवाई हुई तो उसमें कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने किसी भी, यानी जनरल अगर कैटेगरी की अगर देखी जाए अभ्यर्थियों की साइड उन्होंने नहीं ली, ना तो उन्होंने SC ST कैटेगरी की साइड ली। उन्होंने अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए आरक्षण का मामला है और बहुत ही सावधानी के साथ सारी चीज़ें देखनी होंगी, तो इसी वजह से फाइनल डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ पाया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हैं वो रद्द की जाती हैं या फिर नई लिस्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट सुनवाई जो होने वाली है वो 10 दिसंबर को रखी गई है, यानी कि 10 दिसंबर को फिर से इस पर सुनवाई होगी, और उस सुनवाई के बाद फाइनल किया जाएगा कि लिस्ट जो है नई जारी होगी या फिर जो जारी हुई लिस्ट है उसी में संशोधन कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो है सुनवाई हुई, यानी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट मतलब छात्र थे उन्होंने अपनी दलील में जो है अपनी बातें रखी, और उन्होंने ये कहा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के दौरान जब सुनवाई हुई तो उसमें ये कहा गया, जनरल कैटेगरी के जो छात्र थे उनके द्वारा ये कहा गया कि जो आरक्षण का लाभ है वो एक ही जगह पर मिले। अगर आरक्षण का लाभ सभी जगह पे दिया जाने लगेगा तो जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। ये उन्होंने वहाँ पर अपना स्पष्टीकरण के तौर पर अपना जो है मत रखा। तो इसको लेकर यानी अभी फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो फाइनल होता है, नई लिस्ट जारी की जाती है या फिर नहीं की जाती है। और SC और ST कैटेगरी की अगर बात की जाए तो आरक्षण का ही मामला है, इसीलिए ये मामला जो है हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में फाइनल डिसीजन दे दिया गया। लेकिन क्या हुआ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट को गया, क्योंकि अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया हुआ है। 10 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या फाइनल डिसीजन आने वाला है। तो 10 जो है दिसंबर को जो सुनवाई होगी उसके दौरान जो भी फाइनल डिसीजन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी यही इन्फॉर्मेशन है कि फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है। तो सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है, अगर आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपको सारी और रियल ऑथेंटिक अपडेट टाइम से मिलती है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।